नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से आज हम लोग निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि निफ्टी में आज कौन सा लेवल को होल्ड किया और कल क्या हो सकता है। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली निफ्टी पिछले 4 दिन से एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 16220, ये जो लेवल है इसको निफ्टी होल्ड करने में कामयाब है। हर बार इस लेवल के नीचे भी जाता है तो इसको वापस होल्ड, तो ये लेवल के नीचे क्लोजिंग होना निफ्टी के लिए ख़राब होगा और जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है इट्स वेल एंड गुड। ये जो निफ्टी का जो ये सिमेट्रिकल बना हुआ है, मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मंडे या ट्यूसडे को किसी एक दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी है दोनों सिमेट्रिकल रेंज में है और एक बाहर आएगा ऊपर या नीचे की तरफ। सो आज सही हुआ, निफ्टी आज ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे मूव दिया और उसके बाद क्लोजिंग दिया। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट से, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है और 15 मिनट चार्ट में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। इसको एक बार रिटेस्ट यहाँ किया, फिर सेकेंड रिटेस्ट एंड देन थर्ड रिटेस्ट के बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर, मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ, बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर निफ्टी नीचे बहुत तेज़ी से गिरा। तो ये जो फॉल है इट वाज एक्सपेक्टेड, लाइक निफ्टी में डेटा देखकर ऐसा लग रहा था, हमने पुट को भी इनिशिएट पुट लिया था, हमने बाई किया था 54 के पास जो वापस हाई बनाया 126 का। सो इट वाज अ ग्रेट मूव फ्रॉम द निफ्टी। एंड कैसे हमने जाना इसको कि यहाँ से ये रिवर्स होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़ ये है, ओपन इंटरेस्ट फॉल की और प्राइस ऊपर गया, दैट मीन्स देयर इज ए शॉर्ट कवरिंग। मीन जो भी शॉर्ट कर रखे थे 16,300 लेवल पे वो अपने पुट को कवर कर निकल रहे थे, मतलब पुट को बाई कर रहे थे। तो दैट वाज द रीज़न दैट सडनली ऐसा एक मूव आया और डेटा में भी वो देखते हैं हम लोग। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि 16,300 लेवल पे कॉल साइड में 52 लाख ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 29 लाख। ओके, बट दिन के दौरान मॉर्निंग में ऐसा ही था, बट दिन में यहाँ पे 75 लाख हो चुका था और यहाँ पे 41 लाख। बट डेटा में कुछ जो चेंजेस हुए दिन में वो बहुत ही शार्प चेंजेस हुआ। क्या हमने देखा, यहाँ पे जो यहाँ पे पुट एडिशन हुआ था, जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा था उनमें अनवाइंडिंग बहुत फास्ट चालू हुआ। मोर देन 80% आज ही ऐड हुआ था यहाँ पे। और यहाँ से पुट को जो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपने पोजीशन को बाई कर निकलने लगे, सोचकर कि 16,300 के ऊपर निफ्टी नहीं होल्ड कर पाएगा, राइट। सो इनके बाई के कारण निफ्टी वापस नीचे एक फॉल दिया। तो वो आप देख सकते हैं चार्ट में 16,359 का हाई बनाकर वापस नीचे गिरा। 16,300 के ऊपर था तब, उसके आसपास था, तो हमने 16,300 का पुट इनिशिएट इसलिए किया क्योंकि इस लेवल पे मुझे भरोसा था कि इस लेवल के निफ्टी आज नहीं क्रॉस करेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसलिए हमने 16,300 का पुट इनिशिएट किया। और जब जैसे निफ्टी नीचे आने लगा तो ये जो पुट राइटर्स है जो आज के दिन ऐड हुए थे, ये सोचकर कि आज निफ्टी 16,400 की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, इनमें पैनिक आया और जो वीक लेग्स थे वो एग्जिट होना शुरू हुए और उसके कारण निफ्टी नीचे की तरफ मूव किया। सो ये जो फॉल है 16,200 तक का, ये फॉल कॉल साइड में एडिशन से ज़्यादा पुट साइड में अनवाइंडिंग के कारण हुआ, क्योंकि कॉल साइड में मॉर्निंग में भी इतना ही इसी के आसपास एडिशन था और पुट साइड में ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़कर 75 लाख हो चुका था। बट इसमें से ऑलमोस्ट 50 लाख लोग ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके बैठे थे वो धीरे धीरे एग्जिट होते गए और वो आज ही ऐड हुए थे और आज ही एग्जिट हो गए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लुक इनटू दैट कि आज के दिन मॉर्निंग में कौन डेटा में क्या डेवलप हुआ है और 12 बजे क्या हो रहा है, 2 बजे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको देखते रहना है। कौन से साइड में बढ़ रहा है, कौन से साइड में कम हो रहा है, तो इससे आपको लेवल पता चलेगा। स्पेशली अराउंड 230 आप एग्जैक्ट पता कर सकते हो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कौन से रेंज में क्लोज होने वाला है आज के दिन, ठीक है। तो इसलिए हमने
16,300 का पुट इनिशिएट किया, हमें वो ऑलमोस्ट 125 तक गया एंड इट हैज़ गिवन अ ग्रेट मूव in sudden fall and we have made the profit. So this is the way we need to read the data and understand the things. ओके आगे क्या होगा, आगे ये देख सकते हैं कि 16,300 लेवल पे अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से बन चुका है यहाँ पे. इट सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू होल्ड अबव 16,300. 16,200 लेवल पे कॉल साइड में 3 लाख अनवाइंडिंग हुआ है और पुट साइड में 3 लाख एडिशन हुआ है और 16,250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है एज पर द पुट राइटिंग. ठीक है, 17 लाख पुट राइटिंग है यहाँ पे और 16,200 पे अच्छा बेस बनाने का कोशिश किया जा रहा है निफ्टी का. दैट्स वाई निफ्टी हैज एबल टू होल्ड अबव 16,200. सेम वे 16,200 50 लाख पुट राइटिंग है और यहाँ पे 20 लाख है. तो अगर ये 50 लाख 29 लाख 17 लाख 50 लाख इनमें और यहाँ पे 34 लाख, ये बहुत ज़्यादा पुट साइड में शॉर्ट है. अगर इधर से अनवाइंडिंग चालू हुआ तो निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ भी गिर सकता है. इस चीज़ के लिए याद रखिए आप. और कॉल साइड में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर 50 लाख है, फिर यहाँ पे 19 लाख है और यहाँ पे 7 लाख है. तो बहुत बड़ा फिगर्स यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है जो निफ्टी को बहुत ही ऊपर की तरफ लेकर जाएगा. मतलब कॉल साइड में बहुत बड़ा फिगर नहीं है जिसके शॉर्ट कवरिंग से निफ्टी बहुत ऊपर जा सकता है. लेकिन पुट साइड में इस हफ्ते के लिए इतने सारे शॉर्ट क्रिएटेड हैं जिन्होंने पुट को बेच रखा है. अगर अपने पोजीशन को अनवाइड करने लगे और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगे, पुट को बाई करने लगे, तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा. सो आपका इम्पॉर्टेंट लेवल जो है 16,250 से लेकर 16,200 के बीच में है. सेम चीज़ हमें चार्ट में भी दिख रहा है, डेली चार्ट में जो मैंने बताया कि इस लेवल को निफ्टी 16,220 को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है. ये 161% रिट्रेसमेंट है इस निफ्टी के एक फॉल का. ये जो निफ्टी का फॉल हुआ था उसका 161% वहाँ से लो से ऑलमोस्ट मूव कर चुका है निफ्टी. सो वी हैव टू लुक इनटू दैट. ऐसे ही 16,220 के नीचे क्लोजिंग होता है निफ्टी का, निफ्टी डेफिनेटली इट विल टेस्ट 16,125. आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है. ऊपर में ब्रेकआउट आएगा 16,360 के ऊपर. अगर जब तक आपको डेटा में 16,350 के ऊपर डेटा में चेंजेस नहीं आएंगे या स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं आता कॉल साइड से, निफ्टी में बड़ा मूव आना मुश्किल रहेगा. स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आने के लिए भी डेटा ज़्यादा बिल्डअप होना चाहिए. मुझे कॉल साइड में बहुत ज़्यादा डेटा, स्ट्रॉन्ग डेटा बिल्डअप नहीं, शॉर्ट नहीं दिख रहा है. सिर्फ यहाँ पे बड़ा नंबर है 19 लाख का और यहाँ पे 16,300 पे 52 लाख का. इनमें अगर थोड़ा अनवाइंडिंग भी होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 16,400 तक या 350 तक जा सकेगा. लेकिन अगर नीचे गिरता है तो डेटा जिस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े शॉर्ट्स हैं 29, 17, 50, 34, तो बहुत ही स्पीड से निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है अगर डेटा में कोई भी डाउन साइड मूव निफ्टी में होता है. तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए. अपर लेवल पे जरूर शॉर्ट कीजिए, लोअर लेवल पे जरूर बाई कीजिए. आप 16,200 से लेकर 16,350 के बीच में ये रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है. चलिए अब लाइन चार्ट को देखते हैं. ये लाइन चार्ट है. कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये टॉप जो है 16,294, ये निफ्टी जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा आपको बड़ा मूव निफ्टी में नहीं आएगा. 16,294 इसके ऊपर क्लोजिंग होना है. नहीं होता है तो निफ्टी यहाँ से डबल टॉप बनाकर गिर सकता है. एंड दिस इज़ द ब्रेकडाउन लेवल. ये जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ये बनेगा 16,238 का. अगर जिस दिन निफ्टी 16,238 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो आप समझ लो कि नीचे का तैयारी हो चुका है. ठीक है. सो और कुछ भी खास लाइन चार्ट में देखने के लिए नहीं है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बस यही है, ये इस लेवल को याद रखिए. 16,294 इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो ऊपर का मूव. अगर यहाँ पे जाकर वापस आता है और इसको 16,238 को ब्रीच करता है तो नीचे में डबल टॉप का पैटर्न बनने के बाद एक फॉल आएगा नीचे में
जो निफ्टी को 16,100 या 16,000 के तरफ लेके जाएगा। ओके, सो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, दिस इज द स्ट्रेटजी। इफ यू आर इन डाउट, स्टे आउट। I hope I have explained you the line chart. I have explained you the option data analysis. Also, I have explained you the candlestick pattern and trend line supports. Candlestick pattern and trend line support. Okay. So, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी ट्रेड, हैव ए नाइस डे, मीट यू टुमारो। जय हिंद।